देखो मेरे बगल में खड़ी है रेनो की ट्राइबर 2025 और इस गाड़ी के बारे में बात करना हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। शुरुआत में ही प्राइसिंग बता देते हैं। 6,29,000 रुपये से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और हमारे साथ है नई रेनो ट्राइबर। नई क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रेनो ने अपना लोगो भी नया कर दिया है और इस गाड़ी को भी काफ़ी हद तक नया कर दिया। हालांकि इसका जो दिल है वो पुराना ही है, लेकिन ऊपर जो है बढ़िया एकदम मेकअप वेकअप किया गया और गाड़ी में एक नया फील आ जाता है। फील की शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट के साथ। अगर आप ट्राइबर का फ्रंट देखेंगे तो आपको अब ना ये ज़्यादा मस्कुलिन लगेगा, आपको ज़्यादा बोल्ड लगेगा। उसका रीज़न बताता हूँ। एक तो जो हुड है इसको थोड़ा अपराइट कर दिया पहले के मुकाबले। पहले ज़्यादा स्लैंट होता था, थोड़ा अपराइट हो जाता है तो एक वो MPV स्टांस इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि गाड़ी छोटी है लेकिन फिर भी MPV स्टांस बढ़ जाता है। और जो ग्रिल है ना, ग्रिल के अंदर मेजर चेंज किया है, पूरी ग्रिल बदल दी है। पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है और बीचों बीच एकदम जो नया वाला लोगो है वो नया लोगो ऐड ऑन कर दिया है। तो ओवरऑल अगर आप फ्रंट देखोगे आपको फ्रंट में काफ़ी फ्रेशनेस नज़र आएगी, एक नयापन नज़र आएगा और पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम भी लगेगी ये गाड़ी। यहाँ पर आए हेडलैम्प के बाद तो यहाँ पर LED DRL और LED हेडलैम्प्स जो है वो ऐड ऑन हो गए हैं अब इसके अंदर। DRL आज की डिमांड है, आजकल गाड़ियों के अंदर DRL ना हो तो गाड़ियाँ खूबसूरत नहीं लगती। तो रेनो ने भी यहाँ पर LED DRLs डाल दिए हैं, LED हेडलैम्प्स डाल दिए हैं, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। अंदर थोड़ा सा ब्लैकेट भी कर दिया है, वो एक स्पोर्टी फील देने के लिए, स्पोर्टी लुक देने के लिए, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे कि मानो भाई फ्रंट से गाड़ी कैसी लग रही है, मैं कहूँगा भाई लाजवाब लग रही है। मतलब आप खुद सोचो 6.5 लाख रुपये में एक ऐसी गाड़ी जो कि 7 सीटर भी और गुड लुकिंग भी है, शायद मुश्किल होगा इंडिया के अंदर ढूंढना। इसके बाद बम्पर भी आप देखोगे तो जब से डुअल टोन बम्पर को कर दिया गया है, यहाँ पे हल्की सिल्वर लाइनिंग डाली है, बीच में ब्लैक फिनिश डाली है और नीचे यहाँ पर फॉग लैम्प लगाए गए हैं। सो इसके साथ वही वाली बात हो रही है, जो थोड़ी मैस्कुलिन फील है या जो एक वो MPV स्टांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के इसका फ्रंट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, है ना। अब आप बताते रहना कि कैसा लग रहा है, वो कैसा नहीं लग रहा है। एक बार जब आपको साइड में लेकर चलते हैं तो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं ज़्यादा, ऐसा टेक्निकल चेंज नहीं है बट कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, बट वर्थ इट चेंजेस हैं वो सारे के सारे। तो टायर के साथ अपन लोग करते हैं शुरुआत। 15 इंच के व्हील्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये आप सोचेंगे अलॉय व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है, ये हैं तो प्लास्टिक के व्हील्स, बट इतने खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं कि वो अलॉय जैसे लगते हैं। सो वो थोड़ा यहाँ पर ऐसे करके ट्विस्ट कर दी बात को इन्होंने कि अलॉय सा दिखे तो सही, लेकिन अलॉय सा हो ना। और बहुत बढ़िया व्हील यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 15 इंचेस के व्हील। बीचों बीच यहाँ पर रेनो की बैजिंग भी इन्होंने ऐड कर रखी है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी लगाए हैं और ऊपर ये पूरी आप क्लैडिंग देख रहे हो, आर्च व्हील आर्च है, ये मैट ब्लैक फिनिश के अंदर लगा दी गई है। अगर हम इसका जब पूरा साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ आएगा कि कितना जच रहे हैं ये टायर इसके ऊपर। तो एक बार आपको साइड प्रोफाइल खोल के दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार का साइड प्रोफाइल। अगर आप पूरा वाइड में देखोगे तो गाड़ी की लंबाई अच्छी नज़र आती है आपको बाहर से देखने में गाड़ी बिल्कुल भी छोटी महसूस नहीं होगी। आप पिलर के ऊपर देखो तो पिलर को पूरी पियानो ब्लैक फिनिश दे दिया गया है। तो वो एक वो जो डुअल टोन कलर स्कीम है ना, वो यहाँ पर बना दी है। ORVM के ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश और ORVM के ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। जो डोर हैंडल है, अब डोर हैंडल के ऊपर आएंगे अपन लोग तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ओवरऑल जो सिलवेट है इसकी वो मोर और लेस, साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूँ सिंपल भाषा में, तो आपको काफ़ी हद तक जो अभी तक ट्राइबर आ रही थी वो वाली फील ज़रूर देगी, बट छोटे मोटे जो कलरफुल एलिमेंट्स ऐड करें उसके बाद बेटर लग रही है, पहले से बेटर है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि पहले से इसमें कुछ कम हुआ है, ज़्यादा ही हुआ है। ऊपर आपको एक रूफ रेल मिल जाती है, ये फंक्शनल रूफ रेल है क्योंकि इसके अंदर सनरूफ नहीं आता। आई थिंक ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है रेनो के लिए, क्योंकि आज के डेट में तो आदमी हैचबैक में भी सनरूफ ढूंढता है, बट जब ये बड़ी गाड़ी है तो इसके अंदर एक सनरूफ डाल देते तो मालिक मज़ा ही आ जाता। एनीवेज, अगर आप विंडोज़ वगैरह भी देखो तो अच्छी खासी बड़ी विंडोज़ आपको बाहर से नज़र आएंगी। तो वो जो कैबिन के अंदर जो फीलिंग है वो अंदर जाके बताएंगे, बट बाहर से देख के पता लग रहा है कि कैबिन एक अच्छा फील देता होगा। अब आ जाओ गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ। रियर प्रोफाइल में बात करते हैं अपन। पीछे से भी देखने में आपको बदलाव नज़र आएगा और अच्छा खासा नज़र आएगा। पीछे ये जो नया लोगो है वो लोगो ऐड कर दिया गया है। इनफैक्ट जो ट्राइबर की पूरी बैजिंग है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया हुआ है बट वो क्लासी लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। पियानो ब्लैक फिनिश डालते ही ना गाड़ी प्रीमियम लगनी शुरू हो जाती है, तो शायद इसलिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो LED टेल लैम्प्स हैं और उसकी जितनी भी पूरे साइड में है ये सारा का सारा माल इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया कि भाई थोड़ा चमकता रहे, सुंदर लगता रहे। पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिक्कत भी होती है भाई, मिट्टी जमती है, फिर साफ वाफ करते हैं ना दाग बहुत आते हैं। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर और कैमरा वगैरह 360 डिग्री कैमरा, अच्छा रियर कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा नहीं बट रियर कैमरा है। एंड आई थिंक 6.5 लाख रुपये में ऐसी डिमांड करनी भी नहीं चाहिए कि भाई हमें 360 डिग्री कैमरा दे दो। सो बूट स्पेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये देखो बूट स्पेस नहीं है तो यही होता है, या तो 2 सीट ले लो या सामान रख लो, या बच्चा रहेगा या सामान रहेगा, तो कोई एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पर आपको बूट स्पेस ही मिलती है, बट इसको आप डाउन कर सकते हो
और ये पूरा का पूरा नीचे अगर मैं इसको गिरा दूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। तब वही बात है कि अगर 5 लोग जा रहे हैं तो वो आराम से इसके अंदर बैठ जा सकते हैं। बाकी रिमूवेबल सीट्स हैं, ये निकल जाती हैं, इनको निकाल के आप घर पे छोड़ के इनमें सामान भर के ले जाओ। तो ये दिया आपके लिए बूट स्पेस। तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात कर ली, रियर की बात कर ली, साइड की बात कर ली। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि बाहर से देखने में अभी ट्राइबर 2025 कैसी लग रही है, मैं कहूँगा 10 में से इसको आप 8 साढ़े 8 नंबर बहुत आराम से दे सकते हो, क्योंकि इसके स्टाइल में कुछ एलिमेंट ऐड करे गए हैं विच इज़ गुड एलिमेंट्स, नयापन ला रहे हैं, फ्रेशनेस लेकर आ रहे हैं। अब जरा गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं क्या नयापन आया है, कितनी प्रीमियमनेस रेनो ने गाड़ी के अंदर दी है। क्योंकि रेनो वगैरह हम रीथिंक कर रहे हैं, हम अपने आप को दोबारा से खड़ा कर रहे हैं मार्केट के अंदर और ऐसे प्रोडक्ट दिखाएंगे कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। तो अंदर चल के एक बार देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ है हमारे लिए। इंटीरियर के अंदर भाई पूरा एक अलग ही आपको माहौल मिलेगा, एक अलग फ्रेशनेस मिलेगी। और जिन कलर्स का इस्तेमाल किया, बड़े स्मार्टली इस्तेमाल किया है कि आपके पास गाड़ी भले छोटी है लेकिन आप उसको 7 सीटर बनाना चाहते हो तो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगना चाहिए, कैबिन एयर ही लगना चाहिए, वो सारी चीज़ें महसूस होती हैं। जैसे आप सीट के ऊपर बैठते हो, आप देखो मुझे यहाँ पर अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है ड्राइवर सीट के ऊपर। थाई सपोर्ट में किसी भी तरह की कमी नहीं है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है और यहाँ पर बैठ के मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूँ गाड़ी को, और मुझे नहीं लगता कि मेरे को यहाँ पर किसी तरह की समस्या आएगी। और आर्म रेस्ट की पोजीशन भी एकदम ठीक रखी गई है। सीट जो है ये हाइट एडजस्टेड है, मैनुअली आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो और रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, जो बाकी की आगे पीछे करना हो या रिक्लाइन एंगल करना हो, इस तरह की चीज़ हो जाती है और आप सीट आगे पीछे कर लोगे तो ये मैनुअली हो जाता है। बट ठीक है, इस प्राइस रेंज में आप इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट की डिमांड नहीं कर सकते। तो एक तो बात हो गई है। शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग व्हील के साथ। स्टीयरिंग व्हील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं और लगभग सारे काम की चीज़ें मिलती हैं। इधर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं और क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिख रहा है मेरे को गाड़ी के अंदर, भाई क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। वाह, हाँ, इसलिए गाड़ी 6,29,000 रुपये की है। तो बाकी स्टीयरिंग ठीक है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक वगैरह है, हल्की सी वो आपको एक कॉस्ट कटिंग वाली झलक लगेगी, बट वो इतना ज़्यादा आपको खलेगी नहीं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट मच टू ऑफर विद दिस कार। उसके बाद यहाँ पर MID स्क्रीन भी है। MID स्क्रीन के अंदर भी इन्होंने डिजिटल पैनल दे रखा है ना। अभी फिलहाल इसकी चाबी नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोर ओपन लिखा हुआ है, तो डिजिटल पैनल है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर वगैरह मिल जाएगा, ट्रिप डिटेल्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे फ्यूल गेज है और यहाँ पे टेम्परेचर गेज है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस इसके अंदर आ जाता है, वो जो कि बहुत अच्छी बात है। अब चाबी नहीं है तो इसको भी नहीं चला के देख सकते, या इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह वो नहीं चेक कर सकता, बट स्क्रीन के साइज डिसेंट है, उसमें परेशानी नहीं है। एक अच्छी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नीचे यहाँ पर 2 AC वेंट्स हैं, इनकी पोजीशन ठीक है। बाकी जब इसको चलाएंगे तो पता लगेगा कि इसकी AC की हवा वगैरह कैसा परफॉर्म कर रही है। पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये डिफॉगर का बटन है, ये हैजार्ड लैम्प का बटन है, ये लॉक अनलॉक का बटन है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन है। उसके नीचे बहुत अच्छी बात है कि HVAC कंट्रोल आपने नॉब्स के अंदर दिए, यहाँ पर नॉब्स लगाए हैं और नॉब से इधर से आप मोड चेंज कर सकते हो। ये हवा की रफ्तार को बदलने के लिए है, आपको हवा कितनी तेज चाहिए, यहाँ से इनलेट आउटलेट बढ़ जाता है और ये आप अपना टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, बट मैनुअल कंट्रोल है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह या कुछ भी सामान रखना है वो सारी चीज़ें रख सकते हो। जैसे मैंने अपना फ़ोन रख दिया। फ़ोन से नीचे आओगे, यहाँ पर एक USB पोर्ट है और साथ में स्टार्ट स्टॉप का बटन लगाया हुआ है और एक बटन खाली छोड़ रखा है। भाई पता नहीं कभी मन आएगा कुछ करने का तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है फ़ोन के लिए और इधर भी फ़ोन रखने की जगह है। इसको ऑन करेंगे तो चार्ज जो पैड है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद पीछे जो है यहाँ पर आपको मिलता है AMT गियर लीवर। इसकी मुझे प्रॉब्लम क्या लग रही है, अब मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट थोड़ी सी ऊपर कर ली है। सीट अगर मैंने ऊंची कर ली है तो यहाँ पर ना लीवर तक हाथ पहुँचने में आपको तकलीफ आएगी अगर आपने सीट ऊँची कर ली। तो अगर मान लीजिए किसी की हाइट कम है तो ऑब्वियसली वो सीट ऊँची करेगा, जब वो सीट ऊँची करेगा तो उसका हाथ जो है वो छोटा पड़ जाएगा, तो उसको यहाँ पर ये गियर पकड़ने में एक समस्या आ सकती है। बट ये क्योंकि अब ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन है तो आपको एक बार डी पे डाल के छोड़ दिया तो वहाँ पे आपको शिफ्टिंग वगैरह इतनी नहीं करनी पड़ती, बट मैनुअल में देखना पड़ेगा, ये समस्या हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है एक हैंड ब्रेक, मैनुअल हैंड ब्रेक, और इधर आप ये देखो आपको बढ़िया सी एक 2 कप होल्डर दिए हुए हैं। बस वही है, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया बट ठीक है। यहाँ पे कप होल्डर है, बीच में आर्म रेस्ट नहीं है और इधर और स्टोरेज है भाई। यहाँ पे ये कूलिंग स्टोरेज है, कूलिंग नॉब वॉब लगाई हुई है यार, ये तो कूल्ड स्टोरेज मिल रही है भाई। बताओ यार, 6,29,000 रुपये की गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको कूल्ड स्टोरेज मिल जाती है और इधर से आप इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो यार 1 2 3 पे, विच इज़ वेरी गुड, इंप्रेसिव। काफ़ी इनोवेशन किया। अब सीट के फैब्रिक वगैरह की बात कर लेते हैं। अच्छी सीट का फैब्रिक, डिसेंट फैब्रिक है, कोई शिकायत नहीं है। अगर आप इस पर सीट कवर एनीवेज लोग लगवाते ही हैं, उसकी समस्या नहीं आती। कुशनिंग वुशनिंग भी ठीक है।
थोड़ी सी कुशनिंग और बेटर होती, आई गेस यहाँ पे लंबा सपोर्ट और थोड़ा बेटर होता तो मज़ा आता, बट इट इज़ फाइन, इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं है। अब ओवरऑल एक बार डैश के बारे में बात कर लेते हैं। जो डैश के ऊपर देखो पूरा तो लगा तो हार्ड प्लास्टिक है भाई, इतने पैसे में हार्ड प्लास्टिक ही लगेगा, बट उसकी फिनिश अच्छी कर रखी है तो वो आपको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पर ग्लव बॉक्स, इसके अंदर अपन लोग स्टोरेज कर सकते हैं, नीचे भी ग्लव बॉक्स, यहाँ पर भी स्टोरेज की काफ़ी अच्छी खासी जगह है, और इधर हल्की सी एक वो वुडन फिनिश जो ऐड कर दी ना, वो इसको बेटर फील करा रही है। IRVM की तरफ आ जाओ, ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे शीशा लगा हुआ है, और ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअल ही करना पड़ता है आपको जो शीशा है। सो ओवरऑल ये बात हुई इसकी फर्स्ट रो के बारे में। थाई सपोर्ट इज़ गुड, इंटीरियर इज़ गुड, एयरी है कैबिन, बड़े बड़े विंडोज़ हैं तो उसमें परेशानी नहीं आती है, वो सारी चीज़ें बढ़िया है, बेहतरीन तरीके से हैं। उसके बाद अब एक चीज़ जो है जो मैं बताना चाहूँगा वो आप वो डोर पे देखो, इन्होंने यार थोड़ा पुराने ज़माने का डोर का ना नॉब अनलॉक करने वाला लगा दिया यार, ये चीज़ मेरे को थोड़ी भाई नहीं है कि ये एक तो डोर का लॉक अनलॉक जो है ऊपर ये काले रंग का छोटा सा बना दिया है यार, ये थोड़ा अब छोड़ देना चाहिए। मतलब अब दुनिया ना इससे आगे बढ़ गई है, तो ये वाली चीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि रेनो शुड रीथिंक एंड कुछ कर सकते हैं तो कर दें। अब चलिए सेकंड रो में चलते हैं, क्योंकि 7 सीटर कार है तो तीसरी रो तक अपने को जाना पड़ेगा। सेकंड रो में मैं जाता हूँ और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कितनी स्पेस है। ड्राइवर सीट के हिसाब से मैंने अपनी हाइट के हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लिया है, मेरे लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। मैं थोड़ी और इनफैक्ट आगे कर सकता हूँ, आधा इंच थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, इतना मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पर। और अब पीछे चल के देखते हैं कि क्या मेरी ही हाइट का बंदा मेरी हाइट की ड्राइविंग सीट के साथ बैठ पाएगा या नहीं। लेट्स गो। सो मैंने आपको बताया मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, इस ड्राइवर सीट को साइड के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल रही है, इतनी नी रूम आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मिलता होगा बट अच्छी डिसेंट स्पेस है सेकंड रो के अंदर। और यहाँ पर भी आप देखो तो अच्छा थाई सपोर्ट है। थाई सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि इस ऐसी गाड़ी में इससे बेटर थाई सपोर्ट कहीं पर भी ऑफर होता होगा। लेग रूम भी बढ़िया है, तो अगर आप लंबी दूरी के भी सफ़र तय कर रहे हो, अगर मैं थोड़ा रिक्लाइन भी हो जाऊँ, हेडरेस्ट पे अपना सर लगा लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि परेशानी होगी। बस एक परेशानी जो ये लग रही है, सीट काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड लग रही है यार, ये थोड़ी सी मुझे लगता है इसके अंदर हल्का सा इनको कुछ और करना चाहिए था। क्या ये सीट रिक्लाइन हो जाएगी? बट हाँ, ये सीट रिक्लाइन हो सकती है, इस सीट को मैं और रिक्लाइन कर सकता हूँ, तो वो अच्छी बात है कि आप को सेकेंड रो के अंदर रिक्लाइन फीचर मिल रहा है, आप आराम से एक लंबी दूरी का सफ़र है वो तय कर सकते हैं। नीचे आप देखो तो यहाँ पर आपको फ्लैट बेड मिलता है, ये पूरा का पूरा फ्लैट बेड है, तो 3 लोग आई थिंक आराम से 3 लोग बैठ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा यहाँ बैठेगा और बीच में एक बंदा यहाँ पर बैठ सकता है, तो तीनों लोग आराम से इसके अंदर फिट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड रो को पूरे नंबर दे देते हैं अपन लोग 10 में से 10। अब सेकंड रो फिट होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं थोड़ा ऐसा, ये मैंने सेकंड रो अपने हिसाब से फिट कर लिया है। अब मैं थर्ड रो में जाकर देखता हूँ कि आगे थर्ड रो में कितनी जगह बन रही है, कि क्या मैं थर्ड रो में बैठ पाऊंगा या फिर नहीं। चलो थर्ड रो चले। अच्छा एक चीज़ और जाने से पहले, यहाँ पर साइड में AC वेंट्स दिए हुए हैं थर्ड रो सेकंड रो के लिए, AC वेंट के लिए वहाँ पर आगे नॉब भी दिया हुआ है, इस नॉब से आप AC वेंट को कंट्रोल कर सकते हो। और तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी कि खाली फ्रंट में AC वेंट्स है, अगर 7 सीटर कार बोल रहे हो तो हर सीट के लिए एक AC वेंट है, तो दोनों तरफ, इधर भी और एक उधर भी, दोनों तरफ AC वेंट लगे हुए हैं। बस एक चीज़ जो मेरे को खाई जा रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा सा इसके अंदर अगर कहीं फैब्रिक का इस्तेमाल हो जाता, कहीं सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल हो जाता, भले 50,000 रुपये रेट ज़्यादा हो जाता, बट वो एक गाड़ी थोड़ी और ज़्यादा बेहतर लगनी शुरू हो जाती है, अंदर बैठ के थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देने लगती है। बट नेवरदलेस आप इसके नंबर नहीं काट सकते, बिकॉज द प्राइस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो थर्ड रो में चले। तो यार ये देखो, अब इतना आसान है इसको टम्बल डाउन करना और आराम से सीट पूरी पूरी रोल डाउन होकर आगे चली गई है। एक और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप थर्ड रो बना रहे हो तो। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड रो में। थर्ड रो में यहाँ पर अपन आ गए, ठीक है। तो थर्ड रो में अगर आप देखोगे तो वैसे तो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी बजट फ्रेंडली या फिर 20-25 लाख रुपए तक भी ना कोई भी ऐसी 7 सीटर गाड़ी नहीं आती या थर्ड रो वाली गाड़ी नहीं आती जिसमें तीसरी सीट पे एक एडल्ट बैठ सके। मैंने आपको बताया था इस सीट को मैंने अपने आराम के हिसाब से सेट कर रखा है, 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो भाई छोटी दूरी तो मैं भी इसमें तय कर सकता हूँ, मतलब इतना घुट के नहीं बैठ रहा हूँ मैं, मेरे घुटने हालांकि पूरे इसमें लग गए हैं लेकिन टांग अंदर घुस गई है। अगर आप मुझसे कहोगे भाई 10-15 किलोमीटर के बाद हम तेरे को उतार देंगे तो मैं उतरने को तैयार हो जाऊँगा। वहीं पर अगर आपके पास 2 बच्चे भी हैं तो वो आराम से बैठ सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो यहाँ पर खेलते कूदते जा सकते हैं। बहुत स्पेशियस कैबिन है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस कैबिन है। और यहाँ पर ऊपर AC वेंट भी है, थर्ड रो वालों के लिए अपना पर्सनल AC वेंट है। और इसके अलावा इधर की साइड पे यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है थर्ड रो वालों के लिए, तो अगर आपको फ़ोन वोन चार्ज करना है थर्ड रो में भी बैठ के तो आप वो कर सकते हो। तो वेरी इंप्रेसिव थर्ड रो में स्पेस है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक छोटा सा मजाक होता है, अगर आप थर्ड रो को यूटिलाइज़ कर रहे हो तो फिर बूट स्पेस नहीं मिलेगी भाई, है ही नहीं बूट स्पेस। अगर थर्ड रो खुली हुई है तो 0 बूट स्पेस है। एंड आई थिंक इसीलिए सनरूफ नहीं है ताकि आप ऊपर सामान बांध के चल सको।
तो ये एक ड्रॉबैक भी है, बट अगर आप छोटी दूर के लिए सफ़र तय कर रहे हो एंड उसके लिए 7 सीटर कार्स होती हैं जनरली, तो वहाँ पर आप ये सारी सीटों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिला के ये बात हुई इसके इंटीरियर के बारे में। अब जरा बाहर आते हैं और बाकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आओ जी चले। सो अब बात करते हैं इंजन के बारे में। इंजन वही आपको पुराना मिलेगा जो ऑलरेडी रेनो का चलता हुआ आ रहा है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, 5 स्पीड AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। गाड़ी माइलेज ज़बरदस्त देती है भाई। क्लेम्ड माइलेज 19 की है, लेकिन ओनर्स ने जो इसकी माइलेज रिपोर्ट करी है वो 20 kmpl तक की रिपोर्ट करी है। और फन फैक्ट बताता हूँ, ये गाड़ी इस इंजन के साथ 0 to 100 15 सेकंड में कर जाती है। सो ये इसके इंजन परफॉर्मेंस की थोड़ी सी गाथा थी। और इस तरह का इंजन कंपार्टमेंट है इसका, ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमरॉन की बैटरी लगा रखी है, वो चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपको जो मिले यूनिट उसमें एमरॉन की बैटरी मिले, बट बैटरी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो 6,29,000 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। इसके साथ में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, 3 साल की 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। आप एनुअल मेंटेनेंस पैकेज भी ले सकते हो। आप इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर ऐड कर दिए गए हैं। 6,29,000 रुपये से लगभग 9,17,000 रुपये के आसपास की इसकी प्राइसिंग जाती है। तो आई थिंक उस प्राइस बैंड के अंदर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको अगर एक आप हैचबैक खरीदने भी जाओ आज की डेट में तो 10-11 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ जाता है। टॉप एंड की तरफ आप जाते हो, उतना ही पैसा आप दोगे तो आपको एक 7 सीटर कार मिल जाएगी जिसके अंदर परिवार आराम से चल सकता है। थोड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार आपको उतनी लग्जरी नहीं मिलेगी, शायद उतनी प्रीमियमनेस ना मिले, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर मिलेगा और वही मज़ा हम आपको देना चाहते हैं रेनो ट्राइबर के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।